जय माँ काली। हम सभी ने गायत्री मंत्र का जाप तो बहुत किया है। हर जगह पर गायत्री मंत्र आप लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और हर जगह पर गायत्री मंत्र क्या है वो हमें पता है। परंतु आज तक बहुत ही कम लोगों ने गायत्री मंत्र की कुछ खास बातें और चमत्कारी उपाय तथा गायत्री मंत्र को कैसे प्रयोग में लाया जाए यह नहीं बताया है। बहुत ही कम लोगों ने बताया है और वो आम जनता, आम जनमानस में नहीं पहुँचे। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र की प्रयोग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। तो आइए चलते हैं, शुरू करें। मंत्र जप ऐसा उपाय है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या को दूर किया जा सकता है। मंत्रों की शक्ति से सभी भलीभांति परिचित है। मनचाही वस्तु प्राप्ति और इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र जप से अधिक अच्छा साधन कोई और नहीं है। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे दिव्य और चमत्कारी है। इस जाप से बहुत जल्द परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। अब हम यहाँ जानते हैं कि मंत्र से जुड़ी कुछ खास बातें और चमत्कारी उपाय। गायत्री मंत्र विद्या का प्रयोग भगवान की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति, दैवीय कृपा प्राप्त करने के साथ ही सांसारिक एवं भौतिक सुख सुविधाओं, धन प्राप्त करने की इच्छा के लिए भी किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र जप के लिए 3 समय बताया गया है। इन 3 समय को संध्या काल भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का जाप का पहला समय है प्रातःकाल। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जप शुरू किया जाना चाहिए। जाप सूर्योदय के पश्चात तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए दूसरा समय है दोपहर का मध्याह्न। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद तीसरा समय है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले। मंत्र जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जाप करना चाहिए। इन 3 समय के अतिरिक्त गायत्री मंत्र आप मौन या मानसिक रूप से कोई भी समय कर सकते हैं। मंत्र जाप अधिक तेज आवाज में नहीं करनी चाहिए और हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। गायत्री मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार की आती है। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। शास्त्रों में यह मंत्र की जाप की विधि विस्तृत रूप से दी गई है। इस मंत्र को जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है। इस मंत्र के जाप से हमें यह लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे उत्साह एवं सकारात्मकता, त्वचा में चमक आती है, तामसिकता से घृणा होने लगती है, परमार्थ में रुचि जगती है, पूर्वाभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है तथा ज्ञान की वृद्धि भी होती है। गायत्री मंत्र का जाप सभी के लिए उपयोगी है, किंतु विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाना, शीघ्रता से याद न होना आदि समस्याओं से निजात मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार, नौकरी में हानि हो रहा हो या कार्य में सफलता नहीं मिलती, आमदनी कम है तथा व्यय अधिक हो रहा हो तो उन्हें गायत्री मंत्र का जाप काफ़ी फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्रीम संपुट लगाकर जाप करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही रविवार को व्रत किया जाए तो ज़्यादा लाभ होता है। संतान संबंधी परेशानी अगर किसी को है तो दंपति को संतान प्राप्त करने में कठिनाई आ रही हो या संतान से दुखी हो अथवा संतान रोगग्रस्त हो तो प्रातःकाल में पति पत्नी एक साथ सफ़ेद वस्त्र धारण कर योम बीज मंत्र का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें।
संतान संबंधी किसी भी समस्या से शीघ्र मुक्ति मिलती है। अगर शत्रुओं से परेशान है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन या विशेषकर मंगलवार, अमावस्या अथवा रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे एवं पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मित्रों में सद्भाव, परिवार में एकता होती है तथा न्यायालयों आदि कार्यों में भी विजय प्राप्त होती है। यदि किसी भी जातक के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही हो तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। यह साधना स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए या हो सके तो दोनों कर सकते हैं। यदि किसी रोग से परेशान है और रोग से मुक्ति चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर रख लें एवं उसके सामने लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के साथ ऐं ह्रीं क्लीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र जाप करें। जाप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करने से गंभीर से गंभीर रोग का नाश होता है। यही जल किसी अन्य रोगी को पिला देने से भी उस रोगी को लाभ होगा। जो व्यक्ति जीवन की समस्याओं से बहुत त्रस्त है, यदि वह यह उपाय करे तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। उपाय इस प्रकार है। पीपल, समी, बट, गुलर, पाकर की समुदाएं लेकर एक पात्र में कच्चा दूध भरकर रख लें एवं उस दूध के सामने 1000 गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक एक समिधा को दूध में डुबोकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में होम करने से समस्त परेशानियां एवं दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी एवं शहद को मिलाकर 1000 गायत्री मंत्र के साथ हवन करने से चेचक, आँखों के रोग एवं पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसमें समिधाएं पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बूरा एवं घी का हवन करने से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपके ग्रह कुंडली में बहुत ही खराब है तो क्रूर से क्रूर ग्रह शांति में समी वृक्ष की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर गुलर, पाकर, पीपर, बरगद की समिधा के साथ गायत्री मंत्र से 108 आहुतियाँ देने से सभी ग्रहों से आपको शांति मिल जाती है। अगर महान प्राण संकट हो तो आप कंठभर या जांघभर जल में खड़े होकर नित्य एक माला गायत्री मंत्र का जाप करने से प्राण रक्षा होती है। घर के आंगन में चतुस्र यंत्र बनाकर 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप कर यंत्र के बीचों बीच भूमि में शूल गाड़ने से भूत पिशाच से रक्षा होती है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री मंत्र जपने से सभी प्रकार की ग्रह बाधा से आपकी रक्षा होती है। गुरुचि नामक वनस्पति के छोटे छोटे टुकड़े कर गो दुग्ध में डुबोकर नित्य 108 बार गायत्री मंत्र पढ़कर हवन करने से मृत्यु योग का निवारण होता है। यह मृत्युंजय हवन है। आम के पत्ते को गो दुग्ध में डुबोकर हवन करने से सभी प्रकार के जोर से लाभ होता है। मीठा वच गो दुग्ध में डुबोकर हवन करने से राज रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको राजा से तकलीफ हो तो वो सभी भय नष्ट हो जाते हैं। शंख पुष्पी के पुष्पों से हवन करने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। अगर आप गुलर की लकड़ी और फल से नित्य एक माला गायत्री का हवन करते हैं तो मानसिक रोग या उन्माद जनित रोग जितने भी है वो सब निवारण हो जाते हैं। ईख के रस में मधु मिलाकर अगर आपने हवन कर लिया तो मधुमेह आदि रोगों में लाभ होता है। गाय माता की दही, दूध व घी से हवन करने से आपको बवासीर में लाभ होता है। बेत की लकड़ी से हवन करने से विद्युत्पात एवं राष्ट्र विप्लवी की बाधाएं दूर होती है। कुछ दिन नित्य एक माला गायत्री मंत्र जपने के बाद जिस तरफ मिट्टी का ढेला फेंका जाएगा उस तरफ से शत्रु, वायु, अग्निदोष दूर हो जाएगा। दुखी होकर आर्तभाव से मंत्र जप कर उषा पर फूंक मारकर शरीर का स्पर्श करने से
सभी प्रकार के रोग, विष, भूत, भय नष्ट हो जाते हैं। एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर जल का फूंक लगाने से भूतादि दोष दूर होती है। गायत्री जपते हुए फूल का हवन करने से सर्व सुख प्राप्ति होती है। लाल कमल या चमेली फूल एवं साली चावल से हवन करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अगर आपने बिल्व पुष्प, फल, घी, खीर का हवन सामग्री बनाकर बेल के छोटे छोटे टुकड़े कर बिल्व की लकड़ी से हवन करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अगर आपने समी की लकड़ी में गोघृत, जौ, गोदुग्ध मिलाकर एक माला मंत्र जाप करते हुए 1 सप्ताह तक नित्य हवन करेंगे तो अकाल मृत्यु योग दूर होती है। दूध, मधु, गाय के घी से 7 दिन तक 108 बार हवन करने से अकाल मृत्यु योग दूर होती है। बरगद की समिधा में गोघृत, गोदुग्ध से बनी खीर रखकर 7 दिन तक 108 बार नित्य हवन करने से अकाल मृत्यु योग दूर होता है। दिन रात उपवास करते हुए गायत्री मंत्र जाप कर लिया तो आप यमपाश से भी बच सकते हैं। मदार की लकड़ी में मदार का कोमल पत्र व गोघृत मिलाकर हवन करने से सभी कार्य में आपको विजय प्राप्त होती है। अपामार्ग गाय का घी मिलाकर हवन करने से दमा रोग का निवारण होता है। यह तो हुआ गायत्री मंत्र से सभी रोगों से छुटकारा पाने का उपाय। अगर आप भी पीड़ित है और परेशान है तो यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय माँ काली।